उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टरों को मिट्टी में मिलाने का काम जोरों पर है। इसी कड़ी में गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को मेरठ में मार गिराया। अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार लगी हुई थी। कुछ दिनों से 7 टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। मुठभेड़ के वक्त अनिल दुजाना सफेद रंग की स्कॉर्पियो में था। बताया जा रहा है कि वो बागपत अपने ससुराल जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने उसे जानी भोला की झाल के पास घेर लिया। इसके बाद उसने एसटीएफ टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक की टीम ने जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की, उसमें से कई हथियार बरामद हुए। दुजाना का आतंक पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। दुजाना पर 64 से ज्यादा केस दर्ज थे। इनमें से 18 तो करीब सिर्फ मर्डर के ही थे। इसके अलावा रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट के मामले थे। उस पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। दुजाना कुछ समय पहले ही जेल से जमानत पर छूटा था। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच का दावा है कि दुजाना मंडावली के एक बिजनेसमैन की हत्या के इरादे से घूम रहा था। वहीं एक पुराने केस में पेश नहीं होने की वजह से दुजाना के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। दुजाना के एनकाउंटर के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सज़ा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सज़ा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था, जिसके घर के 2 व्यक्तियों की हत्या यह पूर्व में ही कर चुका था। इस आपराधिक माफिया का आतंक पूरे एनसीआर में था। इसके द्वारा गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा तथा दिल्ली और मेरठ में आपराधिक घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा कारित की गई हैं तथा इसके गैंग में लगभग 40-45 लोग हैं। उपरोक्त माफिया और इसके साथियों पर प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और गैंगस्टर के एक्ट में के 14(1) के तहत 2,30,90,000 से अधिक की प्रॉपर्टी के जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा अमल में लाई गई है। जो आपराधिक इतिहास उपरोक्त माफिया के हैं, उसमें इसके ऊपर 18 हत्या के तथा 7 हत्या के अटेम्प्ट के मुकदमे दर्ज हैं, जो मुख्य अपराध हैं। और जो 64 अपराध हैं, इसमें इसके अतिरिक्त फिरौती तथा अन्य जघन्य अपराधों के हैं। ये एक गिरोह बना के पूरे एनसीआर में एक आतंक का माहौल तैयार करके लोगों को धमकाता था। अनिल दुजाना गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से हमले करने का आरोपी था। दरअसल सुंदर भाटी ने 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके नरेश भाटी की हत्या कर दी थी। इसके बाद नरेश भाटी के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने की ठान ली। इस काम में उन्होंने दुजाना को भी शामिल किया।
और साहिबाबाद स्थित भोपुरा में नवंबर 2011 को सुंदर भाटी के साले की शादी में पहुंचकर रणदीप, अनिल दुजाना और गैंगस्टर से जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी के भांजे अमित कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी बच निकला। तब से वो पश्चिमी यूपी में चर्चा में आ गया था। अनिल दुजाना तिहरे हत्याकांड में जनवरी 2012 में पकड़ा गया। इसके बाद वो जेल से अपनी गैंग चलाने लगा। इसमें रणदीप भाटी और अमित कसाना उसकी मदद करते थे। वो जेल से ही मर्डर और रंगदारी की साजिशों को अंजाम देने लगा। इसी बीच सुंदर भाटी गैंग ने जनवरी 2014 को दुजाना के घर पर हमला कर दिया, जिसमें दुजाना के भाई जय भगवान की मौत हो गई। इस मामले में अनिल दुजाना के पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों को नामजद कराया था। दुजाना गैंग ने इसका बदला लेने के लिए सुंदर के गुर्गे राहुल का मर्डर कर दिया था। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नगर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली NCR में खौफ हुआ करता था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दे दी थी। अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना इसी दुजाना गांव का है। पुलिस रिकॉर्ड में 2022 में गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में इसके खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। दुजाना के गुर्गों ने जनवरी 2019 को दिल्ली के नंदन नगरी के कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। वो अब 9 साल बाद जनवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया था। फिर 16 अक्टूबर 2021 में सिकंदराबाद के कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। साथ ही खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद हत्याकांड में गवाह उनकी पत्नी को भी धमकाया। इन दोनों केसों में वो वांटेड चल रहा था। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।